नाज़रीन आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका खैर मकदम है। JKL डायरी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इमरान अली बेग। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नज़र। जम्मू कश्मीर बीजेपी की पार्टी हाईकमान के साथ दिल्ली में मीटिंग की कॉल। असम्बली इंतखाबात, अवाम की तौक़ात और पार्टी की आइंदा हिकमत अमली पर तबादला ख्याल। नेशनल कॉन्फ्रेंस का झंडा खून से रंगा है। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सदर सज्जाद गनी लोन का बयान। कहा, अब्दुल्ला पार्टी ने हमेशा लोगों के जानों के साथ खेला। हुकूमत जम्मू कश्मीर के लिथियम के ज़खायर को चंद हफ्तों में करेगी नीलाम। फरवरी में जम्मू कश्मीर में 5.9 मिलियन टन के तखमीना ज़खायर के साथ लिथियम के पहले ज़खायर का चला पता। और गांदरबल के कई इलाकों में रवां बरस की पहली बर्फबारी। मकामी लोगों और सयाहों में खुशी की लहर। जम्मू कश्मीर बीजेपी की पार्टी हाईकमान के साथ दिल्ली में मीटिंग तलब की गई है। जम्मू कश्मीर में असम्बली इंतखाबात के बढ़ते मुतालबे और मजहबी रहनुमाओं मुबल्लिगीन की जेल से रिहाई के बीच बीजेपी हाईकमान ने जम्मू कश्मीर कोर ग्रुप लीडरान को मीटिंग के लिए दिल्ली तलब किया है। जम्मू कश्मीर बीजेपी यूनिट कोर ग्रुप के लीडरान को अचानक दिल्ली तलब किया गया। जम्मू कश्मीर बीजेपी कोर ग्रुप के लीडरान दिल्ली में मुनक़िद होने वाली मीटिंग में शिरकत के लिए कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली रवाना हो गए हैं। जम्मू कश्मीर के साबिक़ नायब वज़ीर आला और सीनियर बीजेपी लीडर कुवेंद्र गुप्ता ने मीटिंग की तस्दीक करते हुए कहा कि इतवार की शाम मीटिंग अचानक तलब की गई, ताहम उन्होंने मीटिंग का एजेंडा वाज़े नहीं किया। इस मीटिंग में बीजेपी के कौमी सदर JP नड्डा और वज़ीर दाखिला अमित शाह समेत दीगर सीनियर बीजेपी कायदीन शिरकत कर रहे हैं। ज़राए के मुताबिक बीजेपी हाईकमान वादी कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले मजहबी रहनुमाओं, ख़ास तौर पर कलअदम करार दी गई मजहबी जमात इस्लामी पर आयद पाबंदी को हटाने और उन्हें कौमी धारे में शामिल होने की इजाज़त पर जम्मू कश्मीर बीजेपी लीडरों से मशवरा लिया गया। साथ ही रियासत की मौजूदा सियासी सूरत हाल, तंजीमी सरगर्मियों, रियासत में बीजेपी से अवाम की तौक़ात और पार्टी की आइंदा हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया गया। मीटिंग में शिरकत के लिए रवाना होने वाले जम्मू कश्मीर बीजेपी लीडरान में रियासती सदर रविंद्र रैना, रियासती जनरल सेक्रेटरी अशोक कौल, साबिक़ नायब वज़ीर आला निर्मल सिंह, कुवेंद्र और विवेक गुप्ता शामिल हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस का झंडा खून से रंगा हुआ है। इस पार्टी के लीडरों के हाथ खून से रंगे हुए हैं। इन बातों का इजहार पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सदर सज्जाद गनी लोन ने पायरपुरी कुपवाड़ा में एक मेगा वर्कर्स कन्वेंशन के दौरान किया। उन्होंने कहा कि उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर में एक सयाह की तरह है। नेशनल कॉन्फ्रेंस को तनकीद का निशाना बनाते हुए सज्जाद लोन ने कहा कि अब्दुल्ला पार्टी ने हमेशा लोगों की जानों के साथ खिलवाड़ किया है और ये वो पार्टी है जिनके लीडरों के हाथ खून से रंगे हुए हैं। सज्जाद ने हमारे हाथ साफ है। लोन ने कहा कि मुझे घिन आती है इन सियासी लीडरों से जो अपने इक़्तिदार के लिए खून खराबा और लोगों को धोखा दे रहे हैं। उन्हें शर्म नहीं आती। बरसों से उमर अब्दुल्ला लोगों को झूठे और मक्कार दास्तान सुनाकर उन्हें गुमराह कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में खुद एक सयाह की तरह रह रहा है। लोन ने अपने वर्करान पर जोर देते हुए कहा कि वो एक हो जाएं, एकजुट होकर पीपल्स कॉन्फ्रेंस को मजबूत करें। यकुत करियो और इक़्तिदार रखियो। ये यकुत करियो लिखिए टेलीविजन में बात करेगा। अगर बशीर साहब के समझे सीक्रेटस में तो पत रिजेक्ट करो ना एज लीडर से क्या जरूरत कर से जमाने पर गूगल में जैसा समझो। इसने मुझे बोला आपको बोलने की जरूरत नहीं है। आज जो ना कोई पर ओ आज कोई पर बना जान मानत राव ने जनाब रुस्तम अली खान साहब मगर इससे पहले माल से बड़ी बात है अशा सही अथ थोत तले सियासतदानों मोन कि यह इलाक़ पज पे युसन पूरे इलेक्शनों का निज़ाम है कि बदल अगर अत इलाक़स ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना
यथ इलाकस आय शूर तिकाज कि सजाद गनी लोन सजाद उनका यह मिशन है। अब मेरे लोगों को कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। मेरा एक खून कतरा सरफ हो जाएगा मगर मैं इस सारी कुव्वतों को नेस्त नाबूद करूंगा। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तर्जुमान मोहतरमा शमा मोहम्मद ने ख्वातीन बिल के हवाले से श्रीनगर कांग्रेस ऑफिस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि लोकसभा और राज्यसभा के तमाम अराकीन ने इस बिल की हिमायत की है। महिला आरक्षण बिल है, उनके ऊपर मैं बात करूंगी जो अभी लागू किया गया था पिछले हफ्ते। ये जो बिल जो लागू किया था वो एक बहुत बड़ा जुमला है। 1989 में राजीव गांधी जी, हमारा पूर्व प्रधानमंत्री, लेकर आए थे एक बिल पार्लियामेंट में। उस समय वो है महिला आरक्षण पंचायत में 33%। उस समय वो बिल लागू नहीं हुआ क्योंकि लोकसभा में पारित किया गया लेकिन राज्यसभा में 7 वोट से हार गया। क्यों? क्योंकि उस समय एल.के. आडवाणी जी, यशवंत सिंह जी, जेठमलानी जी और वाजपेयी जी उस बिल के खिलाफ थे। 1992 में जो नरसिम्हा राव जी के जो सरकार के समय ये बिल वापस आ गया और हमने उस समय ये बिल लागू किया। हमारे पास उस समय हमारे पास बहुमत था तो हम लागू किया और 33% आरक्षण मिला महिलाओं को पंचायत में, और जैसे केरल जैसे जगह में 50% है। अभी 9 साल बीत गया है और 2014 के उनके मैनिफेस्टो में है महिलाओं को आरक्षण देना चाहिए लोकसभा और विधानसभा में। उसके 2019 के जो मैनिफेस्टो में भी है आरक्षण देना है, लेकिन मोदी सरकार छुपता। अभी जो बिल जो लागू किया गया है संसद में उसमें 2 क्लॉज लगाया है, डीलिमिटेशन और सेंसस के बाद। 2017 में सोनिया जी ने एक चिट्ठी लिखी मोदी जी को। उस दिन मार्च 8 था, वुमेन्स डे, और उन्होंने कहा कि प्लीज आप जल्द से जल्द ये बिल लागू करो, ये महत्वपूर्ण है महिलाओं की सशक्तिकरण के लिए। लेकिन कुछ नहीं किया। और उस समय 2011 में सेंसस किया था, 2021 में दूसरा सेंसस आता तो सेंसस भी नहीं आएगा और डीलिमिटेशन का भी बात नहीं थी, तो ये अचानक क्यों लागू किया? मनशियात मुखालिफ मुहिम के हवाले से बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल डांगरपुरा जैनगर में एक रोज़ा बेदारी प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। महकमे सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के तहसील ऑफिसर सोपोर फयाज़ अहमद लोन ने इस प्रोग्राम को मुनक़िद किया था। इस दौरान प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी प्रिंसिपल बॉयज़ हायर सेकेंडरी डांगरपुरा गुलाम नबी संभी, डॉक्टर जावेद अहमद भट्ट, जोनल एजुकेशन ऑफिसर डांगरपुरा मोहम्मद अकबर रवानी के साथ साथ स्कूल लिहाजा के तलबा और असातिज़ा मौजूद थे। मुफ्त भारत अभियान में जो आपको पता है कि आज का जो पूरा ये वन ऑफ द जो सीरीज ऑफ द प्रोग्राम चल रहे हैं इस वक्त, हम डिफरेंट हायर सेकेंडरीज में डिफरेंट कॉलेजेस में ये सारे अवेयरनेस प्रोग्राम चला रहे हैं। और आज हमने इसके लिए चूज़ किया था डांगरपुरा की जो हाई स्कूल। को पता है मकसद बहुत ज़्यादा पायस मकसद है। मकसद ये है कि जो नशे की जो लत है, जो ड्रग एब्यूज़ इस वक्त ज़्यादा हो रहा है, उसके मुतालिक डिफरेंट अवेयरनेस, और उसके लिए हमने एक फ़ौज, मैंने अपनी स्पीच में भी बोला, हम एक फ़ौज तैयार कर रहे हैं कि जो ना कि सिर्फ अपने आप को इससे दूर रखें बल्कि कोशिश करें जो बाकी भी लोग हैं उनको इससे दूर रखें। हायर सेकेंडरी डांगरपुरा में किया और यहाँ पे इतना ज़्यादा रिस्पॉन्स मिला कि हमने यहीं पे ही डिसाइड किया कि हम नेक्स्ट प्रोग्राम जो नया प्रोग्राम होगा वो भी इंशाल्लाह इसी हायर सेकेंडरी में करेंगे। जो ड्रग्स, इसमें आपको पता है इसमें डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा कि ड्रग पेडलर और ड्रग विक्टिम। देखो विक्टिम जो है वो एक बीमार है
उससे नफरत नहीं करनी, उसे कोशिश करनी है कि उसको हम इससे दूर ले जाए, चाहे रिहेबिलिटेशन सेंटर में उसको भेज दें या वहाँ घर में ही उसको काउंसलिंग करें और उसको इससे बचाएं। जो ड्रग पेडलिंग का मसला है वो तो आपको पता है कि जम्मू एंड कश्मीर में पुलिस कितनी अच्छी तरह से देख रही है। अब तो प्रॉपर्टी भी सीज हो रही है, इंशाल्लाह वो भी कंटिन्यूसली चल रहा है। तो भारत अभियान में जो आपको पता है कि आज का जो पूरा ये वन ऑफ द जो सीरीज ऑफ द प्रोग्राम चल रहे हैं इस वक्त, हम डिफरेंट हाइट्स कंट्रीज में, डिफरेंट कॉलेजेस में। हिंदुस्तान जो इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बैटरियां बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाला एक अहम खाम माल लिथियम की सप्लाई को महफूज बनाने के तरीके तलाश कर रहा है। फरवरी में जम्मू कश्मीर में 5.9 मिलियन टन के तखमीना ज़खायर के साथ लिथियम के पहले ज़खायर का पता चला है। जम्मू कश्मीर अगले चंद हफ्तों में अपने लिथियम के ज़खायर को नीलाम करेगा। इस मामले की करीबी मालूमात रखने वाले एक सरकारी ज़राए ने पीर को यह बात बताई। हिंदुस्तान जो इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बैटरियाँ बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाला एक अहम खाम माल लिथियम की सप्लाई को महफूज बनाने के तरीके तलाश कर रहा है। फरवरी में जम्मू कश्मीर में 5.9 मिलियन टन के तखमीना ज़खायर के साथ लिथियम के पहले ज़खायर का पता चला। ये नीलामी जल्द ही हो जाएगी और कुछ बैरून मुल्क मुकीम कारकुनों ने दिलचस्पी जाहिर की है। बातचीत की हसास नोयत की वजह से शनाख्त जाहिर करने से इनकार कर दिया गया है। वफाकी कानून की वजारत ने फौरी तौर पर ईमेल का जवाब नहीं दिया जिसमें तबसरे तलब किए गए थे। सेक्रेटरी सियाहत व सकाफत डॉक्टर सैयद रशीद शाह ने वाडवान में फेस्टिवल के दौरान अपने तकरीर के दौरान टूरिज़म क्लब के क़याम का ऐलान किया। या टूरिज्म बहैसियत एम्प्लॉयमेंट या रोजगार का एक तरीका इस जगह का नक्शा पलट सकता है। यहाँ हजारों की तादाद में लोग आए हैं। आपको आगे आने वाले वक्त में साल 2 साल 3 साल में बहुत ज़्यादा टूरिस्ट का रश आएगा। उससे आपको फ़ायदा होगा, उससे यहाँ का रोज़गार बढ़ेगा, होम स्टे बढ़ेगा, जवानों को, नौजवान बच्चे बच्चियों को काफ़ी लाइवलीहुड और एम्प्लॉयमेंट की और रोज़गार की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो उसको अवेल करना है। और अहम तरीन चीज़ ये है कि ये वाडवन जो बड़ा खूबसूरत, बहुत खूबसूरत जगह है ये वाडवन। इसकी खूबसूरती को लगातार ऐसे ही रखना आप सबकी और हम सबकी जिम्मेदारी है। इसको ख़राब नहीं। सन 2023 का आखिरी वाज़वान फेस्टिवल इख्तिताम पजीर हो गया है। रियासत में सियाहत के शोबे को जहां रियासत को माली तौर पर मजबूत बनाने के लिए एक अहम वसाइल का मकाम हासिल है, वहीं इस शोबे को मज़ीद फ़रोग़ देने और रियासत में नए मकामात को सियाहती नक्शे पर लाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। किश्तवाड़ में कई ऐसे मकामात मौजूद हैं जिन्हें अभी सियाहती नक्शे पर लाए जाए तो न सिर्फ रियासत में इस शोबे को मज़ीद फ़रोग़ मिल सकता है बल्कि सयाहों की आमद में इजाफे के अलावा इन सियाहती मकामात के आसपास रहने वाले इलाकों की तरक्की को भी यकीनी बनाया जा सकता है। बेपनाह खूबसूरती से मालामाल किश्तवाड़ ज़िले का वाडवान में शानदार फेस्टिवल सकावती एडवेंचर सरगर्मियों के साथ इख्तिताम पजीर हुआ। सेक्रेटरी सियाहत ने मकामी नौजवानों को बाख्तियार बनाने के लिए मुतअद्दिद इक़दामात का ऐलान किया। फ़नकारों के साथ साथ लाइव म्यूज़िकल परफॉर्मेंस से तफरीही मकाम को बुलंद किया गया। इसको लेकर लाइव पेंटिंग की नुमाइशें शामिल थी। सदमी शान फेस्टिवल को डायरेक्टरेट टूरिज़म जम्मू ने ज़िला इंतज़ामिया किश्तवाड़ और जम्मू कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर और लैंग्वेजेस के इश्तराक से तरतीब दिया था। ज़िले पुलवामा के लितर इलाके में राइस ब्लास्ट नामी बीमारी नमूदार हुई है जिससे धान की फसल को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। किसानों ने इंतज़ामिया से इमदाद की अपील की है। के तहसील लितर में कई सौ कैनाल अराजी पर धान की फसल उगाई जाती है। लितर तहसील के जाहिद बाग नामी इलाके में 300 कैनाल अराजी पर धान की काश्त की जाती है। इस इलाके में उगाए जाने वाली धान की फसल को राइस ब्लास्ट नामी बीमारी लगी है जिससे किसानों में काफ़ी तशवीश पाई जा रही है। इस बीमारी से किसानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। राइस ब्लास्ट एक फंगल इन्फेक्शन है जो चावल के पौधे के साथ साथ पत्तों, तनों और दानों को नुकसान पहुंचाता है
और ये बीमारी धान के खेतों में तेज़ी से फैलती है। इस बीमारी की वजह से चावल के दाने नहीं बनते, जबकि घास को भी नुकसान पहुंचता है। मकामी लोगों का कहना है कि इमसाल धान की फसल को राइस ब्लास्ट नामी बीमारी ने 90% तक मुतासिर किया है। उन्होंने कहा कि पहले भी ये बीमारी धान को लगती थी, लेकिन सिर्फ 10% तक धान को नुकसान पहुंचता था, लेकिन इमसाल 90% धान की फसल को नुकसान पहुंचा है। इसमें बीमारी लग गई, कम से कम 100% नुकसान हो गया है हमको। एग्रीकल्चर वाले भी आ गए हैं, उन्होंने 2-3 बार यहाँ चक्कर भी मारे हैं, मुआयना किया है और उन्होंने दवाई भी दी है, लेकिन दवा करने के साथ साथ इसको बीमारी लग गई है। ये इस साल कम से कम 80 से 100% हो गया है। हुकाम से गुजारिश करते हैं यही, यहाँ ये गरीब, हम तो गरीब किसान हैं, हमको थोड़ा मदद करे, क्या हमारा यही रोज़गार है, हम यही रोज़गार कमाते हैं और हमारा साल भर यही इसका खाना खाते हैं। ये साल ख़त्म हो गया है, हमको थोड़ा इमदाद करे, कुछ ना कुछ हमारे बाल बच्चे बच जाएंगे और हम भी बच जाएंगे। मकामी लोगों ने कहा कि जाहिद बाग गांव के रिहायशी बुनियादी तौर पर धान की फसल उगाते हैं, इसी काश्तकारी से वो ज़िंदगी गुजारते हैं। उन्होंने कहा कि कुछ काश्तकारों ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अपने फसल का बीमा कराया है, लेकिन ज़्यादातर किसानों ने बीमा नहीं करवाया है। उन्होंने मज़ीद कहा कि महकमे ज़राअत के अफसरान ने इस इलाके का दौरा किया और इस बीमारी से फसल को बचाने के लिए अद्वियात के छिड़काव करने के लिए कहा, लेकिन फिर भी फसल ख़राब हुई है। एग्रीकल्चर के हुकाम को भी गुजारिश करना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि वो यहाँ पे आए, हमको पूरा जो डिटेल है इस ज़मीन की भी मुआयना किए कि कहाँ हम मतलब कहाँ हमारी कमी पड़ती है इस धान उगाने में, वो हमको थोड़ा गाइड करे इसमें। बाकी जो आप देख सकते हो कितना नुकसान हुआ है हमारे यहाँ पे। हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं, हुकाम से, आला हुकाम से गुजारिश करते हैं कि हमको थोड़ा इमदाद करे। इस हवाले से मुंसिफ टीवी के नुमाइंदे ने चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर पुलवामा मोहम्मद इकबाल खान से इस मामले पर बात करने की कोशिश की, तो उन्होंने बात करने से साफ मना कर दिया। मुंसिफ टीवी के लिए पुलवामा कश्मीर से सैयद आदिल मुश्ताक की रिपोर्ट। गांदरबल के कई इलाकों में रवां बरस की पहली बर्फबारी हुई है। महकमे मौसमियात की पेशगोई के ऐन मुताबिक वादी के बालाई इलाकों में रवां बरस की पहली बर्फबारी हुई है। इत्तलात के मुताबिक वादी में जारी खुश्क मौसम के बीच इतवार की देर रात से गांदरबल ज़िले के गुंड, सोनमर्ग, गगनगीर, अमरनाथ गुफा, पंजतरनी, शीशनाग, बालतल और उसके मज़ाफ़ाती इलाकों के साथ साथ करगिल ज़िले के द्रास, मिनी मर्ग, मटामीन में मौसम ने करवट बदली है, जिसके साथ ही पहाड़ों पर रवां साल की पहली बर्फबारी हुई है। नतीजे के तौर पर इलाकों में सर्दी की लहर शुरू हो गई है। सर्दी से राहत पाने के लिए दही इलाकों के लोग ने गर्म मलबूसात का इस्तेमाल भी शुरू कर दिया है। वाज़ेह रहे कि गांदरबल के अलावा गुलमर्ग और बांडीपुरा के राजदा टॉप पर भी बर्फबारी हुई है।
तो कश्मीर के कई इलाकों में रवां बरस की पहली बर्फबारी हुई है। महकमे मौसमियात ने इसकी पेशन गोई कर दी थी। डोडा दूर दराज सालाना हॉर्स रेस फेस्टिवल, जिसका एहतमाम हिंदुस्तानी फ़ौज ने किया था, आज डोडा ज़िले के लाल द्रामन में ऊंचाई वाले मैदानों में इख्तिताम पजीर हुआ। घुड़दौड़ का ये मुकाबला हिंदुस्तानी फ़ौज राष्ट्रीय राइफल्स की तरफ से हर साल दिलकश लाल द्रामन में मुनक़िद किया जाता है, ताकि लोगों तक ख़ास तौर पर खाना बदोशों तक रसाई हासिल की जा सके, जो गर्मियों के महीनों में ऊंचाई वाली चरागाहों की तरफ हिजरत करते हैं। इस साल कुकरनाग वाक़े की वजह से त्यौहार एक हफ़्ते के लिए ताख़ीर का शिकार हुआ। इस मेले में बड़ी तादाद में लोग शिरकत करते हैं। ख़ास तौर पर घुड़सवार इस मौके पर इंसानों और उनके मवेशियों के लिए मेडिकल कैंप और सकाफ़ती तक़रीबात का भी एहतमाम किया जाता है। 2 रोज़ा घुड़दौड़ मेले का इफ्तिताह कमांडर सेक्टर 9 ब्रिगेडियर समीर के पालंडे ने सिविल और फौजी अफसरान की मौजूदगी में किया। इस मौके पर खाना बदोश और इलाका मकीनों की बड़ी तादाद मौजूद थी। इस साल जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ हिस्सों बशमूल उधमपुर, सांबा, कठुआ, रामबन और डोडा से सवार 2 रोज़ा मेले में शिरकत के लिए यहाँ आए हैं। इफ्तिताही तकरीब में नकल मकानी करने वाले खाना बदोशों बशमूल ख्वातीन ने एक पुरकशिश सकाफ़ती प्रोग्राम भी पेश किया। खाना बदोश फ़नकारों ने अपनी सकाफ़त की अक्कासी करते हुए रक़्स और गाना पेश किया। सैकड़ों अफराद ने मेडिकल कैंप का भी दौरा किया, जहां उनका मुफ्त तिब्बी मुआयना किया गया और बीमार अफराद में मुफ्त अद्वियात भी तकसीम की गई। एक वेटरनरी मेडिकल कैंप का भी इनेकाद किया गया, जिसमें सैकड़ों पालतू जानवरों का मुफ्त इलाज किया गया। आप लोग अभी इधर आए, आज ये हॉर्स रेस हुआ एंड बच्चों को देख के और उनका मोटिवेशन देख के और जो राइडर हैं और छोटे छोटे बच्चे जो शीप हर्डिंग में भी पार्टिसिपेट किया, वो सब देख के बहुत अच्छा लगा। जो जोश देखने को मिला राइडर्स को, ऐसे ही कायम रखना है और अच्छे काम करते रहना है। थैंक यू। तो ये भगवा कैंप के आर्मी जो है तो ये रेस करवाती है, तो जनाब हम ये घोड़े आपने जो हैं इस रेस में दौड़वाना चाहते हैं ताकि इनका कंपटीशन हो। तो शुक्रिया अदा करते हैं सर, हम आपका भी यहाँ आने का वेलकम करते हैं। आपका द्रमन जो है डिस्ट्रिक्ट डोडा में ये बहुत ही अच्छी खूबसूरत जगह है, तो यहाँ सब लोग आते हैं, एंजॉय करते हैं सर। तो हमें तो ये बहुत फ़ायदा है। मैं तो कहता हूँ कि हम इंडियन आर्मी का शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि ये हमारी हर तरह की हेल्प करते हैं। और ये जो है डिस्ट्रिक्ट डोडा में ऐसी जगह खूबसूरत अल्लाह ने बनाई, उसका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके बाद में इंडियन ये हमारी जो आर्मी है, मैं इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। मंजूर वानी बदरवा से यहाँ डोडा लाल द्रमन में आज जो इवेंट हुआ, और बहुत हम थैंकफुल हैं इंडियन आर्मी का, बहुत अच्छा इवेंट हो गया। और यहाँ पे आज मेडिकल कैंप भी था, हॉर्स रेसेस भी थी, जो कि गुज्जर बकरवाल वगैरह सारे जहाँ पे आए थे यहाँ पे, तो इनको डेडिकेट के लिए ये किया था। तो बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके, बहुत ही अच्छा। और थैंक यू सो मच इंडियन आर्मी, थैंक यू सो मच आपका भी, जितने भी न्यूज़ वाले हैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल। आखिर में एक नज़र सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर बीजेपी की पार्टी हाईकमान के साथ दिल्ली में मीटिंग की कॉल। असेंबली इंतखाबात अवाम की तौक़ात और पार्टी की आइंदा हिकमत अमली पर तबादला ख्याल। नेशनल कॉन्फ्रेंस का झंडा खून से रंगा है। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सदर सज्जाद गनी लोन का बयान। कहा, अब्दुल्ला पार्टी ने हमेशा लोगों की जानों के साथ खिलवाड़ किया। हुकूमत जम्मू कश्मीर के लिथियम के ज़खायर को चंद हफ्तों में करेगी नीलाम। फरवरी में जम्मू कश्मीर में 5.9 मिलियन टन के तखमीना ज़खायर के साथ लिथियम के पहले ज़खायर का चला था पता। और गांदरबल के कई इलाकों में रवां बरस की पहली बर्फबारी, मकामी लोगों और सियाहों में खुशी की लहर। जेकेएल डायरी में आज बस इतना ही। इजाजत दीजिए, आदाब।